नर्व की ताकत बढ़े, नर्व का जाल जो है उसकी ताकत जैसी बढ़ेगी ना, फिर आप अपने मालिक बन जाओगे, जिसे हम बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी या मालिकपन। फिर हम मालिक बनेंगे और सारे हमारे कर्मचारी रहेंगे और हमारा व्यवहार मालिक और नौकर दोनों के प्रति बहुत ही मृदुलता का और स्नेह युक्त होगा। अपने व्यवहार को भी सुधारना है, सबके प्रति मृदुल बनो, है रहमदिल बनो, बन के देखो। कोई बुरा भी कर रहा हो ना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा उसके प्रति नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले हम अपने को ही हर्ट करते हैं किसी का बुरा बोल के। हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना है? पूछना कुछ? यूरिक एसिड, एसिड की बात आई, चाहे यूरिया में चाहे एसिड बने, यूरिक में, यूरिया माने हमारे मूत्राशय की यह बात है। यूरिक एसिड जब भोजन में सो कॉल्ड प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, भारतीय तो दाल रोटी ही खाना जानते हैं, है ना, तो ये जब दोनों चीज़ों की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो हमारा यहाँ पर आमाशय में दो तरीके के प्रबंध हैं। एक भोजन जो प्रोटीन और होता है या वसा होता है, उसको पचाने के लिए एसिड मीडियम को खोला जाता है, और जो दूसरी खाद्य पदार्थ हैं दो तीनों ही सेकेंडरी, रोटी चावल वगैरह है, इनको पचाने के लिए अल्कलाइन मीडियम, दो मीडियम हमारे रखे गए हैं। अल्कलाइन तो हमारे यहाँ पर भी है, टायलिन वगैरह गिरने से शुरू हो जाता है। जब भोजन में हमारी दिनों दिन मात्रा वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की मिक्स रूप में ज़्यादा होती है, ये खुद चेक करना है, तो फिर हमारा एसिड मीडियम ही खुलता है। एसिड मीडियम खुलने की वजह से वो यूरिया में भी एसिड मिलने लगता है, क्योंकि एसिड खुला तो धुलाई सफाई, जैसे आप रोज फिनाइल डालें तो उसका पानी तो कहीं नाली में जाके जाएगा ही, तो इस नाली में भी वो यूरिया में एसिड घुलने लगता है, फिर उसमें जलन और ये सब चीज़ें आने लगती हैं। भोजन सुधार करें, अपने आप अल्कलाइन मीडियम वाला भोजन करेंगे। जब हम अनाज में सब्जी, उसमें भी फूड कॉम्बिनेशन है, स्वामीनाथन जी की किताब में दिया हुआ है, रोटी दाल चावल ये मिक्स नहीं करें, रोटी सब्जी, चावल सब्जी, दाल सब्जी, मेवे और फल, ऐसे जो फूड कॉम्बिनेशन को अगर सही ढंग से थोड़ा ध्यान देके, समटाइम्स की बात तो दूसरी है, अगर करेंगे तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, कहीं भी एसिड वाली बात होगी नहीं ना। ऊपर से डकारों में भी तो एसिड आ रहा है, वो भी नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर, प्रेशर क्यों बढ़ा भाई? ब्लड प्रेशर लो भी होता है, ब्लड प्रेशर हाई भी होता है, दोनों होता है। जब खून का कनेक्शन दिमाग से और नर्व से कम हो तो लो होने लगता है ब्लड प्रेशर, और हाई भी होता है। हाई का मतलब है जब हम, यही भोजन की सारी बातें हैं और दूसरे अपनी सोच की बातें। हम तो अब भोजन से भी ज़्यादा मन के ऊपर ज़्यादा हमने स्टडी किया, क्योंकि बीइंग ए ब्रह्मा कुमारी हमें बहुत दसियों साल से ये मौका मिला कि मैं उनकी चीज़ों को स्टडी करके अभ्यास कर सकूं। तो समझ में आया कि जैसा बोओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हमें पहला रिफॉर्म तो अपने सोच पे ही करना है। सोच में ही ये हमारे आएगा कि मैं खाने में क्या क्या चीज़ को जोड़ूं, अपनी दिनचर्या को क्या क्या बनाऊं। जैसे आपने सुव्यवस्थित किया तो ब्लड में जो दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, ब्लड का प्रेशर हाई है तो हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट के पंप ज़्यादा करना पड़ता है। तो हाई होने के बाद जो हम उपाय करते हैं, गोलियां लेते हैं, उसके द्वारा हमारे यूरिक एसिड या हमारे किडनी की खराबी, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी आप उसके लिए दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं उसको छोड़ दें, अपनी दिनचर्या को सुधार लें, है ना। नॉर्मली चाय वगैरह कम करके जो प्रकृति के आंचल में आ जाएं, आपका ब्लड प्रेशर क्या, बड़ी बड़ी और बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर तो बहुत छोटी सी चीज़, बहुत ही इतनी जल्दी ठीक हो जाता है। और जिनको भी ऐसी बीमारी है वो प्लीज़ मेरा नंबर ले लें, 989990 लिखा है, फिर भी मैं बोल देती हूँ, 9899059080। पर्सनली मैं, समझिए मैं 3 बजे सुबह से उठ के मैं दिन में सोती नहीं हूँ, आप लोग के साथ काउंसलिंग। सलाद के बारे में दोबारा से ये बता दो कि टाइमिंग क्या है सलाद का? सलाद की टाइमिंग, ऐसा लोग मानते हैं कि रात को हम सलाद नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रात को आप मूली जैसे सलाद ना ले, प्याज भी ना ले, ऐसी चीज़ें तो ना लें, लेकिन सलाद की टाइमिंग 11 बजे 10 बजे के बाद से शुरू हो जाती है। हमने तो सुबह बोला हम ककड़ी खा के आए अगर आप स्वस्थ हैं तो, वैसे 11 बजे 12 बजे के अंदर में 1 प्लेट कच्चे सलाद ले लें, और शाम को भी 1 प्लेट कच्चे सलाद अगर ले लें तो कोई नुकसान नहीं है। 8 बजे के अंदर ही आपको ये चीज़ लेनी है। तो
तो आप अगर ऐसे सलाद ले लें, लेकिन सलाद लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सलाद को हम कैसे प्रिपेयर करें। ये बहुत जगह बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग आजकल प्रोफेशनल हो गए हैं, भले हमारे स्वामीनाथन जी के शिष्य अपने को कहते हैं, लेकिन अब स्वामीनाथन जी तो सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी मनमत या मनमानी चलानी शुरू की है। फिर भी हम ये कहेंगे चलो कुछ ना कुछ सेवा तो हो रही है ना, है ना, नथिंग इज बेटर भाई, यही है कि न कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसलिए सलाद को अच्छी तरीके से बनाएं, सब्जियों को मौसम की ही लें। अब गाजर का मौसम नहीं है तो गाजर वगैरह ना लें, मूली वगैरह ना लें, कोई बात नहीं, ककड़ी है, खीरा है, कुंदरू है, भिंडी है, चिचिंडा है, जो भी मिलता नहीं है तो ककड़ी खीरा ही सही उसको लेकर, लेकिन मैकेनिकली नहीं खाएं। बस यही मेरा कहना होता है, खुशी से खाएं। थोड़ा नारियल उसमें मिला लें, धनिया की पत्ती काट लें। और मैं चटनी के बारे में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि हरे पत्तेदार चीज़ हमें रोज़ लेना है। हाँ हाँ, टमाटर तो सलाद सबको पता ही है कि टमाटर लेने ही लेने हैं, चुकंदर ले सकते हैं, हाँ गाजर नहीं, वो चलो आप मिला के बना लो, सुबह शाम किसी भी टाइम ले सकते हो, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हमने यहाँ से अपने आप को केवल बांध रखा है कि रात को ले लिया तो ये हो गया। अब शुरू में जब सैलेड लेंगे तो कुछ कच्ची ढकारें आएंगी, कुछ और भी चीज़ आएगी, तो वो समझना अंदर चोर बैठे हुए बाहर निकलने, घबराना नहीं, थोड़ी मात्रा से शुरू करना और बाद में फिर धीरे धीरे वो अपने आप भूख को खोलेगा। एक प्लेट पे आ जाना, अपने आप उबली सब्जी कम हो जाएगी, रोटी अपने आप घटाना है, रोटी तो घटाना ही घटाना है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एनी टाइप ऑफ डिजीज आपको ये घटाना ही घटाना है। जो हम चटनी की बात बता रहे हैं वो इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि पत्तियां कच्ची हमें रोज लेनी है, क्योंकि नेचर क्योर में दूध वगैरह नहीं बताया जाता है, क्योंकि दूध एक तो अच्छा भी नहीं मिल रहा है, दूध है, दही है, छाछ है, ये सब नहीं। तो हमको नारियल के दूध की बात आई थी सब्जियों को बनाने के ऊपर, तो आप घिया की सब्जी के ऊपर भी वो डाल सकते हैं। नारियल का दूध बना के अच्छी तरह धीमी आंच में ऊपर से आप दूध मिलाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है वो। और तोरी की सब्जी में, बीन्स की सब्जी में तो आप कद्दूकस करके डालें, उसमें दूध की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ सब्जियों में हम जब दूध मिलाते हैं, एक जो सूप बनाते हैं उसमें भी थोड़ा नारियल के दूध को मिला दें, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें नीरस नहीं बनानी, हमें स्वादिष्ट। जैसे आप लोग इतने गुणी हो, होम मिनिस्टर सारे गुणी है ना, तो इसमें गुणी बनना है कि किस तरीके से सैलेड को अच्छा बनाएं। बच्चों को देना है, थोड़े अनारदाना डाल दें, बच्चों को इस तरह ज़बरदस्ती से मत खिलाएं, नहीं तो उनका हेल्थ नहीं बनेगा। फिर ये कड़ी पत्ता आजकल बहुत अच्छा है, अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि कड़ी पत्ते को हम किस तरीके से चटनी के रूप में खा सकते हैं। मैं गर्मियों में चूंकि धनिया की पत्ती अवेलेबल होती है, लेकिन धनिया की पत्ती गर्मियों के लिए है नहीं, उसका स्वाद आप देखोगे ना, जिनको नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनको पता लगेगा, स्वाद बिगड़ जाता है। पालक का मौसम खत्म होता है, पालक का स्वाद बिगड़ जाता है, धरती में से ही बिगड़ जाता है। ये चूंकि हमें आज स्वाद नहीं है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि कब किसका स्वाद बिगड़ा। कड़ी पत्ते एक मुट्ठी लेकर उसके अंदर थोड़ा नारियल गिरी आप ले लें, टमाटर ले लें, और उन सबको अपने मिक्सी में डालकर, और एक हरी मिर्च डालना चाहे तो डाल लें, और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने कि जीरा डालना है, सौंफ डालना है, हींग डालना है, कुछ नहीं डालना है, नथिंग टू ऐड। सलाद के ऊपर अलसी स्प्रिंग कर सकते हैं, अलसी पाउडर। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस नमक वगैरह नहीं डालना, काली मिर्च नहीं डालना। तो ऐसे आप चटनी बनाएं रोज, और इस चटनी में आप कुछ पुदीना की पत्ती भी डाल सकते हैं, धनिया की पत्ती की बना सकते हैं, दो चार पत्तियों को मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन रोज आइटम रखें चटनी का जरूर। और चटनी को चटनी की तरह नहीं बनाना, चटनी को सब्जी की तरह बनाना है। सब्जी की तरह मीन्स ज़्यादा, समझ गए ना, ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि अगर हम बोल दें इतना कड़ी पत्ता चबाओ, आप नहीं चबा पाएंगे, इतनी धनिया की पत्ती चबाओ, आप नहीं चबा पाएंगे। तो फिर हमें तो शरीर को देना है ना, दूध तो देना है ना, तो हम डायरेक्ट अब दूध दे रहे हैं। तो रोज अपने भोजन के, दोपहर के भोजन में, और जो ऐसे नहीं तो फिर रसाहार के रूप में तो लेना ही लेना है। मॉर्निंग में आप पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ते की पत्ती, इतना भरमार है कि क्या बताऊँ। मेरे तो ईजाद भी बहुत हैं, चूँकि एक मैं भी होम मिनिस्टर ही हूँ तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों पर अपना कमांड है। बस ये है कि आप लोग निश्चिंत होकर पूछें, और 11 से लेकर 1 बजे के बीच में भी मैं बात करती हूँ लोगों से, और उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक भी बात करती हूँ लोगों की काउंसलिंग या बातचीत। और रात को 9 बजे के बाद नहीं करती हूँ, रात को 7 बजे के बाद 9 बजे तक, तो कभी भी बात कर लें, ठीक है। वैसे होम मिनिस्टर सभी चटनी बहुत अच्छी बनाती है। तालियां बजाओ भाई। वैसे तो शशि वर्मा जी ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने दिनचर्या से नमक और चीनी को कम कर दें, चीनी छोड़ दें बिल्कुल ही, और मैदा छोड़ दें, तो आपका वेट और आपका शरीर बिल्कुल बेटर हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जीता जागता सबूत मेरे पास है। मैंने 2 साल कोरोना के अंदर चीनी छोड़ी थी, मैंने अपने आप में दूध छोड़ दिया था। मेरे खांसी जुकाम हर टाइम रहता था, एलर्जी रहती थी, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था।
मैंने दुनिया भर के डॉक्टरों से इलाज कराया। एक दिन अपने आप मन में आया कि मैं यूट्यूब पे देख रही थी, उन्होंने कहा कि आप चीनी छोड़ दीजिए और दूध छोड़ दो तो आपका इलाज हो जाएगा। और वो मैंने दोनों चीज त्याग दी। अगर हमारा मन में संकल्प है तो हम उस कार्य को कर सकते हैं। अगर आज हमारा मन ये था कि हमारी शशि वर्मा डॉक्टर जी को हमने सुनना है और हम 8:30 बजे तक बैठेंगे, तभी हम बैठ पाए हैं, वरना हम बैठ नहीं पाते। ये मन बड़ा पापी है, इस मन को ही समझाना है बस। अगर इसको समझा लिया तो हमारे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और बिंदु जी, ये मैंने गेहूं के ऊपर स्पेशलिस्ट पूछा था, क्योंकि आज से 4 साल पहले मेरी डॉटर को ग्रैंड डॉटर के लिए भी बोला था। तब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गेहूं तो हमारी जमीन से उगने वाला पर, और मैंने उसको डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलने दिया, अपने हिसाब से चलाया। आज उसको कोई एलर्जी नहीं है। तो मेरा यह है कि अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने अंदर ही चेंज करो, तो अपनी गृहस्थी भी चेंज, अपने परिवार भी ठीक रहेगा। और ऐसा करेंगे। खासकर हम हमारे भाई सुरेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बलविंदर जी का भी। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे बीच में है, माइग्रेन। माइग्रेन भी वैसे तो डॉक्टर शशि वर्मा बताएंगे। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन अपनी उपज है। माई और ग्रेन, मेरा ही तो ग्रेन है ना, मुझे ही दूर करना है मेरी प्रॉब्लम, माई ग्रेन है ना। तो ग्रेन खत्म कर दो, फूड ग्रेन्स कम कर दो, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अनाज वगैरह, माथे की पट्टी लगाना है ना, पेट पे पट्टी लगाना, और फल और सब्जियों को शुरू कर देना है ना। आओ सामने आओ, फल और सब्जियों को शुरू कर देना। तो किसी को भी जो सर में दर्द है, माइग्रेन तो आधे क्यों कहा जाता है कि आधे सिर में हमेशा दर्द बना है। सारी कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में परसों का नाश्ता कहाँ कहाँ का क्या चीज पड़ा हुआ है, उसको ही शिवराज जी ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। हाँ, तो बस मध्य प्रदेश को ही देखना है, उसके साथ ही दोस्ती करनी है, उसको ही आराम देना है। वो हमारे सारे ग्रेन दूर कर देगा, सारे तकलीफों से हमें मुक्त करेगा और इस जीवन को खुशहाल बना देगा। ये तो हमारी ऊपरी बात है, लेकिन अपने भोजन में फल और सब्जियों को ऐड करो और मेरा फ़ोन नंबर ले लो और अलग तरीके से 1 घंटे मुझसे बात करके इसको अच्छी तरह समझो और इसको जड़ से निकाल फेंको, क्योंकि ऊपर से बताऊंगी थोड़ा सा समझोगे। मेरा नंबर लेके मुझसे आराम से बातें करो, मैं बड़े प्यार से पूरा बताऊंगी और बिल्कुल बिना दवाइयों के टोटल ठीक हो जाओगे। माइग्रेन वगैरह कुछ नहीं है, वो तो जब बिल्कुल मारक रोग आ जाते हैं तब हमारी एक्चुअली ताकत ही घट जाती है। अभी तो आपके पास पूरी ताकत है, ताकत को ही सही दिशा में मोड़ना ही रोग को भगाना है। तो कुलविंदर जी का और सुरेंद्र भैया का सबका बहुत बहुत आभार, और हमारी बहन जी का, और महिला मंडल के भाई जो भी आए हैं, और हमारे दीप खुराना जी भी आए हुए हैं। 2 मिनट दीप खुराना भी कुछ बोलेंगे, आगे इनको भी थोड़ा मौका आप दे देना। हमारे बीच में नरेंद्र कौशिक जी, अरविंद कौशिक जी। यहाँ पे सबका मैं वेलकम करती हूँ, जितने भी हमारे योगा ग्रुप के हैं या महिला मंडल के लोग हैं, सबका वेलकम है। सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो नेचर की ओर में एक ही खास बात है कि अपना लिविंग स्टाइल चेंज करो, अपने शरीर को समझो और उसी हिसाब से खाना पीना खाओ। क्योंकि सबने कहा किसी को यूरिक एसिड है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, सब खान पान का ही है। अपना मन शांत रखो, शरीर शांत रखो, खाना पीना ठीक रखो तो सब ठीक रहेगा। उसके लिए नंबर आपका शशि वर्मा जी का भी है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब मैं माइक दूंगी। बीमारियां एक ही हैं, यूनिटी ऑफ डिजीज। एको रोगा वैद्या बहुधा बदंती, एक ही रोग है, यही है, सब यही है। नमस्कार जी, ऐसा है 1989 से 2001 तक 12 साल में अस्थमा का पेशेंट रहा। इस दौरान मैंने कोई दवाई छोड़ी नहीं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, योगा किया, प्राणायाम वगैरह किए, जिसने जो बता दिया वही किया। मैं नॉन वेज कभी खाता नहीं, हैदराबाद की मछली तक मैं वो दवाई मैंने खाई पर ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद स्वामी जी के, स्वामीनाथन जी के लेक्चर हो रहे थे पश्चिम बिहार में, मेरे को किसी ने बताया भाई वहाँ चला जाए। मैं ठीक तो होना नहीं, फिर भी मैंने सोचा फ्री में जाने में क्या दिक्कत है, जैसे आप बैठ गए ऐसे में बैठा।
जो जून 2001 में जैसे आज तो एक दिन का लेक्चर होता है वो 15-20 दिन तक लेक्चर देते थे एक ही पार्क में। जैसे आज है तो यहाँ 15-20 दिन तक लगातार लेक्चर चलते थे। रोजाना एक टॉपिक पकड़ते थे। जैसे आज सब्जियों के बारे में पता कर दिया, एक दिन जल के बारे में बता दिया, एक दिन और किसी एक दिन फल सब्जी के बारे में बता दिया, एक दिन ये रोगों के बारे में बता दिया। तो मैंने वो लेक्चर 15-20 दिन तक सुने थे। 26 जून 2001 को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था जैसे उन्होंने बता रखा था। तो वो दिन है और आज है 21 साल हो गए, 20-21 साल किसी प्रकार की कोई दवाई मैंने नहीं ली है। और अब मैं एक छोटी सी बात भाई बताते जाता हूँ कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई मेरी बीमारी ये थी उसके बारे में तो बताया नहीं। 3 स्टेज होते हैं रोग के, तीव्र रोग, मंद रोग और मार्ग रोग। एक स्वस्थ आदमी में भी कोई भी स्वस्थ आदमी है उसमें 3-4 महीने में 5-6 महीने में रोग आ जाते हैं और 2-3 दिन का पीरियड होता है वो ठीक हो जाते हैं उस दौरान। तो उसमें क्या करना है, केवल 3-4 दिन तक 2 दिन तक जब हो रहा है तो नारियल पानी पीते रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी स्टेज के रोग है तो मंद रोग। उसमें क्या होता है जैसे आप लोग जो ये पता है यूरिक एसिड है, दमा है, जोड़ों के दर्द हैं, या सर्वाइकल है, या ये पथरी की है, ठीक है ना, स्टोरी जितने भी हैं ये जो धीरे धीरे आए हैं ना ये धीरे धीरे जाएंगे। तो इनका ये है कि जो अभी आपको खाने पीना बताया है यही सुबह शाम तक ये करना है। जैसे सुबह नारियल पानी पी लिया, उसके बाद सलाद खा लिया, फिर दिन में फ्रूट खा लिया, शाम को उबली सब्जी और 1 रोटी खा ली, ठीक है। रोटी मतलब कम से कम खा, जितना अन्न कम से कम का। और तीसरी तरह के जो है आपके ये कैंसर वगैरह जिसमें होते हैं मार्ग रोग जो होते हैं ये होते हैं, उसका और थोड़ा सा